सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूनिट फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट इज ए डिफाइन एज एन एफर्ट टू क्रिएट आर मॉडिफाई ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट आर सर्विस, टेम्परेरी वर्क विथ क्लियर एंड बिगनिंग एंड एंडिंग। प्रोजेक्ट में क्या होता है, जैसे कि हम कोई प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं तो उसमें हम मेरा क्या एफर्ट होगा और हमारे टीम का क्या एफर्ट होगा, और उसमें हम क्या क्रिएट करवा रहे हैं और मॉडिफाई कर रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या यूज होगा और सर्विस हमको किस टाइप का चाहिए। टेम्परेरी वर्क का मतलब होता है कि जैसे कि इसमें चेंजिंग, टेम्परेरी वर्क मतलब जैसे कि हम इसमें कुछ चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे वर्क कंप्लीट स्टार्ट हो गया तो उसमें हम चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी वर्क बोलते हैं। और उसमें जैसे क्लियर बिगनिंग और एंडिंग, और उसमें जैसे क्लियर रहता है पहले से कि प्रोजेक्ट जब जब प्रोजेक्ट बिगनिंग हुआ है तो उसका एंडिंग भी होगा। और हम मुझे एक टाइम, हम लोग को एक टाइम दिया रहता है कि जैसे कोई वर्क हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं और ये टाइम पे वर्क इंड कर सकते हैं। ये होता है प्रोजेक्ट का। और की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्ट, टेम्परेरी इसलिए बोला जाता है कि इसमें हम कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। यूनिक डिलीवरेबल मतलब एक यूनिक डेट हमें मिला रहता है, यूनिक डेट मिला रहता है, उसी डेट पर हमको अपना प्रोजेक्ट डिलीवर करना रहता है। प्रोग्रेसिव इलाबोरेशन मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया उसका इलाबोरेशन करेंगे। जैसे कि हमारे जैसे सर लोग हैं बैठे हैं तो हम क्या प्रोजेक्ट पर वर्क किए हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है, ये सब हमको एक्सप्लेन करके बताना होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन नॉलेज स्किल टूल्स एंड टेक्निक फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, हमको जैसे कोई प्रोजेक्ट पे वर्क करना है तो हमको उस प्रोजेक्ट पे नॉलेज रहना चाहिए और स्किल्स मेरा किस टाइप का है, उस प्रोजेक्ट के लायक है कि नहीं, और हमको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन नॉलेज स्किल टूल्स एंड टेक्निक फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट एक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है कि जैसे कि हमको कोई प्रोजेक्ट मिला तो हमको उस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है, और हमको उस मेरे अंदर उस टाइप का स्किल्स है कि नहीं, और हम प्रोजेक्ट पे जैसे वर्क करेंगे तो हमारा स्किल भी डेवलप होता है। टूल्स हमको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है इस प्रोजेक्ट में, और हम मेरा उसमें क्या टेक्निक लगाना है, और हर एक प्रोजेक्ट का अलग अलग एक्टिविटीज़ होता है। इम्पोर्टेंट आप एसपीएम, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि हेल्प्स टू क्रिएटिंग क्लियर प्लान ऑर्गेनाइजिंग टास्क एंड रिसोर्स ऑफ टाइम। जैसे कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हमको क्या हेल्प करता है, उसमें हमको क्या क्रिएट करवाना, उस क्लियर क्लियर पहले हमको बातचीत करके क्लियर करना पड़ता है किस टाइप का प्लान उसमें लगेगा, और उसमें हमको क्या किस टाइप का टास्क परफॉर्म करना है, क्या टाइम लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी, और उसमें असाइन टू राइट पीपुल। इसका मतलब होता है कि जो हमारे इम्प्लॉय हैं उस प्रोजेक्ट में राइट वर्क करने लायक है कि नहीं, हम उसमें असाइन करेंगे उस टाइप के इम्प्लॉय को। शेड्यूल प्रॉपरली, और इसमें जैसे कि पहले से हम मीटिंग करके डिस्कशन कर लेंगे कि क्या शेड्यूल होगा, पूरा कंफर्म रहेगा। और रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या होता है? इफिशियंट यूज ऑफ ए रिसोर्स, किस टाइप का हमको रिसोर्स इस प्रोजेक्ट में लगेगा उस टाइप का हमको प्रोजेक्ट को रिक्वायरमेंट करना होगा। कम्युनिकेशन कोलाब्रेशन बिटवीन स्टेक होल्डर एंड रिड्यूस मिसअंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जैसे क्लियर रहेंगे तो हमको किस टाइप का होल्डर स्टेक होल्डर चाहिए वो उस टाइप का हमको इजीली मिल जाएगा। और जैसे कि कम्युनिकेशन जो हमारे कस्टमर हैं तो उन लोग से अगर बीच में कम्युनिकेशन करते रहेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने का चांसेस बहुत कम रहेगा। टाइम डिलीवरी मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ट्रैकिंग मिलस्टोन इंश्योर बिल डिलीवरी ऑन ए टाइम। टाइम डिलीवरी का मतलब होता है जो हमको प्रोजेक्ट मिला उसको मॉनिटरिंग प्रोग्रेस सब ट्रैकिंग वगैरह करके और उसमें हमको टाइम से हमको डिलीवर करना है। इसमें ये होता है कस्टमर सर्टिफिकेशन फोकसन अंडरस्टैंडिंग मल्टी कस्टमर इम्प्लीमेंट फीडबैक इनहेंस। जैसे कि जैसे कस्टमर से कम्युनिकेशन होता रहेगा तो उन लोग को किस टाइप का वर्क चाहिए, इस प्रोजेक्ट में क्या बेनिफिट चाहिए, ये सब हम डिस्कस करते रहेंगे और हमको इम्प्लीमेंट फीडबैक हमको मिलता रहेगा। Contract management include negotiating the term and condition contract, ensuring the compliance with term and condition as well documentation agreement, any changes immediate that arise during the implementation executed। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट जैसे होता है जैसे कि दो लोग
इनोशिएटिंग का मतलब होता है जैसे दो लोग के बीच में बातचीत जो होता रहता है, क्या इसमें किस टाइप का टर्म रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा इस प्रोजेक्ट को लेके, और इसमें क्या क्या कंडीशन रहेगा, ये डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट। डॉक्यूमेंटेशन मतलब जैसे कि दस्तावेज होता है, लिखा पढ़ी के साथ वो एग्रीमेंट साइन होता है। और इसमें कुछ जैसे कि दोनों पार्टीज को इसमें कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट मंजूर नहीं है तो इसमें कुछ हम चेंजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एरियाज ऑथराइजिंग नेगोशिएटिंग मतलब कि जैसे कि हमको कोई प्रोजेक्ट मिला तो उसमें दो दो पर्सन बीच में अपने बैठ के नेगोशिएटिंग बातचीत कर रहे हैं। कम्युनिकेशन एंड कमिटमेंट। कम्युनिकेशन मतलब जैसे होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना, और कमिटमेंट मतलब कि जैसे लिखा पढ़ी के साथ विजुअलिटी एंड अवेयरनेस, और जैसे इस प्रोजेक्ट में हमको नॉलेज हो गया तो हम दूसरे को भी अवेयर करेंगे।